Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar Port Agreement. नया एग्रीमेंट किया है, वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह की तरक्की और तामीर और इससे मुंसलिक रेलवे लाइन बनाने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया है, जिससे वाज़ेह पैगाम यही मिल रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर भारत का किरदार बढ़ाना चाहता है। जयशंकर ने इस मीटिंग के दौरान, इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशंस की बात भी की। वो मुल्क जिसको इस्लाम के लिए बनाया गया था ताकि हम यहाँ पे आज़ादी से मुसलमानों की इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें, यहाँ पर ये हाल है कि हज करने के लिए लोग नहीं जा सकते और वहां से वो भेज रहे हैं, तो इतना बड़ा तो एहसान कर रहे हैं वो तुम्हारे उसके ऊपर। पाकिस्तानियों, हम चाहते नहीं, क्योंकि आप इस लायक नहीं, आप हिंदू बने, हम नहीं चाहते आप हिंदू बने, ठीक है? तो हमें माफ करिए, आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपको, क्योंकि हिंदुइज्म में कन्वर्जन का ऐसा कोई ज्यादा वो है नहीं कि कोई कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाए। ऐसा इंसाफ जो फितना पैदा कर देगा मुल्क के अंदर, एनार्की पैदा कर देगा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी जो है प्रिवेल करेगी, क्योंकि माशी बदहाली पहले है पाकिस्तान में। ईरान वो मुल्क है जो इंडिया को तेल भी बेचेगा। ईरान वो मुल्क है जो सैंक्शंस में होते हुए, ठीक है, जिसको इंडिया की जरूरत पड़ती रहनी है। डॉक्टर जयशंकर का ये कहना कि दुनिया में जो भी बड़े फैसले होते हैं वो इंडिया से पूछे बगैर अब नहीं होते, तो इंडिया की सपोर्ट के बगैर नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ईरान गए हुए थे फॉरेन विजिट पर 14 और 15 जनवरी को, जहां उन्होंने अपने काउंटर पार्ट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और इसके साथ साथ ईरान के अन्य मिनिस्टर सब से भी मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत भारत और ईरान चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट को आगे के लिए रिन्यू भी कर दिया गया है 10 साल के लिए। दोस्तों, ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भारत अपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसके तहत वह रूस के साथ भी ट्रेड कर पा रहा है, और इसके साथ साथ भारत और ईरान मिलकर के अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ जयशंकर सर ने ईरान में खड़े होकर के ईरान के द्वारा ही सपोर्ट किया हुआ हूती रिबल्स के खिलाफ स्टेटमेंट दी है और उन्हें वार्निंग भी दी है। इस चीज को देख करके दोस्तों पूरी दुनिया हैरान है किस तरह से भारत ईरान में जाकर के ईरान का द्वारा सपोर्ट किया हुआ हूती रिबल्स को ही वार्निंग दे रहा है, और ये दिखाता है भारत का डिप्लोमेटिक पावर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर विजिट्स ईरान, साइंस एग्रीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, हर तरफ ये खबर चल रही है। मैं देख रही थी जिन्हुआ एजेंसी से लेकर अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर कोई इसके ऊपर ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया और ईरान के बीच डेवलपमेंट हुई है और एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। इसमें आप ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाबहार पोर्ट की जो डेवलपमेंट है वो इंडिया और ईरान के बीच काफ़ी अरसे से चल रही है, और ये कॉरिडोर इंडिया और ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहाँ पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है कि जिसकी हम बात करते हैं कि देखिए ईरान और इंडिया के बीच ये जो कॉरिडोर है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान के ऊपर जो असर पड़ता है, ये अक्सर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच जो ताल्लुकात होने चाहिए तो वो तो इंडिया उससे कहीं आगे निकल चुका है ईरान से रिलेशंस में। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पोर्ट अब सिर्फ ईरान और इंडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके और कंट्रीज के साथ कैसे लिंकअप हो रहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर जयशंकर अपनी ट्वीट में ये कहते हैं, बिगेन माय एंगेजमेंट्स इन तेहरान बाय मीटिंग मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटेल एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन ऑन एस्टैब्लिशिंग ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू चाबहार पोर्ट। उसके अलावा उन्होंने और जो व्यूज इसमें शेयर किए वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो है सिलसिला जिसके ऊपर मैंने अभी आपसे ये बात की।
2021 में जो है उन्होंने ये कहा था कि की रीजनल ट्रांजिट हब के तौर पर इसको देखा था, और कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस जो ताशकंद में 2021 में हुई थी, इसके ऊपर भी इस चाबहार पोर्ट के हवाले से बात की गई थी। और इसको जो है इंडिया और ईरान में ऐसे देखा जाता है, द पोर्ट इज ऑल्सो सीन एज ए की हब फॉर द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये जो INSTC प्रोजेक्ट है, ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग एक आप कह सकते हैं मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये जो बात है ना, ये सिर्फ पोर्ट चाबहार पोर्ट की जो बात की जाती है, सिर्फ इंडिया और ईरान तक महदूद नहीं रहा, बहुत आगे तक निकल चुका है। और पहले भी मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, जिस वक्त ये सारी खबरें जो है वो चल रही थी कि जो पाकिस्तान है इससे अब वो बहुत दूर जा चुका है। चले, ये तो एक और एंगल है, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। देखिए, ये तो हमने चाबहार पोर्ट की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट एक ऐसे वक्त में ईरान जाना, वहां पर ये डिस्कशन होना, तो उन्होंने सिर्फ चाबहार पोर्ट पर ही डिस्कशन नहीं की, उन्होंने हूतीस के हमलों को भी डिस्कस किया है और कहा है कि उनको इसके ऊपर कंसर्न्स है। रेड सी में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, अरेबियन सी से लेकर रेड सी तक जो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तमाम कंट्रीज अपने वहां पर जो है फिर फोर्सेस भेज रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए। ईरान में जो मेजर डिस्कशंस हो रही हैं, उनमें एक डिस्कशन तो ये भी हो रही है कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर नई जो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, नई पैसा भी लगाया जाएगा, और कोई एग्रीमेंट भी जो इस हवाले से साइन किया गया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, ही इज़ एन एमिसरी, ही इज़ एन उन्होंने वो अमेरिका के इन्वॉय के तौर पे भी काम कर रहे हैं इस वक्त, और अमेरिका की कुछ स्पेसिफिक मैसेजिंग है जो वो ईरान को कर रहे हैं। दैट्स न्यूज़। इस पे अभी ये किस हद तक बात ठीक है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से, और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और ये पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे, कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने हूथी मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की है।